चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें गौरांग के नाम से भी जाना जाता है, भक्ति आंदोलन के सबसे महान संतों में से एक माने जाते हैं। उनकी कहानी केवल भक्ति और प्रेम का संदेश नहीं देती, बल्कि यह एक गहरी संघर्ष और समाज को बदलने की प्रेरणा भी है। आज हम उनके जीवन की उन कठिन राहों पर चलेंगे जिन्होंने उन्हें महान बनाया। निमाई यानी कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से ही उनकी बुद्धिमानी और चपलता सबका ध्यान खींचती थी, लेकिन बचपन की इस चंचलता के पीछे एक महान उद्देश्य छिपा हुआ था, जिसे वह स्वयं भी नहीं जानते थे। बचपन में ही निमाई ने शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया। उनकी तर्क शक्ति और ज्ञान ने सभी को चकित कर दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, निमाई ने महसूस किया कि केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम ही जीवन का असली आधार है। यह बदलाव उनकी जीवन यात्रा को एक नई दिशा में ले गया। जब निमाई ने भक्ति के मार्ग पर चलना शुरू किया, तो उन्हें समाज के कटाक्ष और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। लोग उन्हें पागल कहने लगे। यह विद्वान अब गाते और नाचते हुए भजन कर रहा है। यह बात लोगों को अस्वीकार्य लगती थी, लेकिन निमाई ने इन आलोचनाओं को अपनी शक्ति बना लिया। उन्होंने समझ लिया था कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। निमाई ने हर तिरस्कार और अपमान को भक्ति की अग्नि में बदल दिया। उनकी भक्ति केवल उनके लिए नहीं थी, बल्कि समाज को एकजुट करने का माध्यम थी। उन्होंने लोगों को जाति, धर्म और भेदभाव से परे जाकर प्रेम और समर्पण का महत्व सिखाया। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। उनके जीवन का हर कदम एक संघर्ष था। अपनी भक्ति को और व्यापक बनाने के लिए निमाई ने अपना घर, परिवार और अपनी सारी सांसारिक इच्छाओं को त्याग दिया। वह अब चैतन्य महाप्रभु बन चुके थे, लेकिन उनका त्याग केवल सांसारिक वस्तुओं का नहीं था। यह उन रिश्तों और भावनाओं का भी था जो उन्हें सबसे प्रिय थे। यह समाज को प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाने की उनकी प्रतिबद्धता थी। जब चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार शुरू किया, तो उनके अपने ही समुदाय के लोग उनके खिलाफ हो गए। एक दिन जब वे दलितों के बीच कीर्तन कर रहे थे, तो कुछ कट्टरपंथी ब्राह्मणों ने उन्हें रोका और कहा, तुम धर्म का अपमान कर रहे हो। ये लोग भगवान के नाम के लायक नहीं हैं। लेकिन महाप्रभु शांत रहे। उन्होंने जवाब दिया, भगवान का नाम और प्रेम सबके लिए है। अगर मैं इन्हें इससे वंचित कर दूं, तो मैं खुद भगवान की शिक्षा का अपमान करूंगा। एक बार चैतन्य महाप्रभु को उनके प्रचार के कारण एक स्थानीय शासक ने जेल में डाल दिया। लेकिन कुछ ही घंटों में जेल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। कहा जाता है कि महाप्रभु ने अपने कीर्तन और भगवान के नाम के जाप से जेल के पहरेदारों को इतना प्रभावित किया कि वे भी उनकी भक्ति में लीन हो गए। महाप्रभु ने कई जगहों पर यात्रा की। एक बार जब वे अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे, तो हिंसक जानवर जैसे शेर और हाथी उनके रास्ते में आ गए। लेकिन यह चमत्कार था कि महाप्रभु ने केवल हरिनाम का जाप किया और जानवर शांत हो गए। महाप्रभु का संदेश धीरे धीरे समाज में फैलने लगा। उनकी भक्ति और प्रेम ने कट्टरपंथियों का हृदय भी बदल दिया। जो लोग उन्हें अपशब्द कहते थे, वे भी उनके शिष्य बन गए। उनके प्रयासों से जात पात और भेदभाव में कमी आई। चैतन्य महाप्रभु का जीवन केवल भक्ति का उदाहरण नहीं था, बल्कि समाज में समानता और प्रेम का संदेश भी था। उन्होंने सिखाया कि सच्चा धर्म केवल भगवान के नाम का जाप और दूसरों के प्रति प्रेम है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। चाहे समय कितना भी बदल जाए, महाप्रभु का प्रेम और भक्ति का संदेश सदैव प्रासंगिक रहेगा। आज हम आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन के उन अनसुने संघर्षों की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो उनके जीवन के प्रेरणादायक और चुनौतीपूर्ण पहलुओं को उजागर करती हैं। यह कहानी है एक महान संत की, जो भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और अध्यात्म का संदेश पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। स्वामी विवेकानंद, जिन्हें बचपन में नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से जाना जाता था, एक साधारण बंगाली परिवार में जन्मे थे। वे हमेशा सत्य और ज्ञान की खोज में लगे रहते थे। लेकिन जब उन्हें अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से आत्मज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति हुई, तब उन्होंने संसार के असली स्वरूप को समझा। लेकिन इस सत्य का बोध होते ही उन्हें समाज के तिरस्कार का सामना करना पड़ा। लोग उनके विचारों का मजाक उड़ाने लगे। परिवार और मित्रों ने उनका साथ छोड़ दिया
और यहां तक कि लोग उन्हें पागल साधु कहकर बुलाते थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कभी हार नहीं मानी और अपने मिशन पर डटे रहे। 1993 में विश्व धर्म महासभा वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स का आयोजन शिकागो, अमेरिका में होने जा रहा था। स्वामी विवेकानंद ने सोचा कि यह भारत की समृद्ध संस्कृति और वेदांत के ज्ञान को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का सही अवसर है। लेकिन इस यात्रा के लिए धन जुटाना एक बड़ी चुनौती थी। स्वामी विवेकानंद ने कई अमीर भारतीय व्यापारियों, रियासतों के राजाओं और संपन्न व्यक्तियों से पैसे की मदद मांगी ताकि वह भारत का प्रतिनिधित्व कर सकें। लेकिन ज्यादातर लोगों ने उनकी मदद करने से मना कर दिया। कुछ ने तो उन्हें ताने मारते हुए कहा, तुम्हारा काम संन्यास लेना है, पैसों का क्या करना। उनके लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि वे भारत के कल्याण के लिए एक बड़ा केंद्र स्थापित करना चाहते थे। आखिरकार मैसूर के महाराजा और राजा अजित सिंह जैसे कुछ महानुभावों ने उनकी मदद की और वे बड़ी मुश्किल से अमेरिका जाने के लिए पैसे जुटा सके। शिकागो पहुंचने के बाद स्वामी विवेकानंद को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने सोचा था कि धर्म महासभा में हिस्सा लेने के बाद वे आसानी से रहने का प्रबंध कर पाएंगे, लेकिन असलियत में वे वहां बिना किसी आमंत्रण के पहुंचे थे और उनके पास रहने और खाने के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। कुछ दिन तो उन्होंने केवल ब्रेड और पानी पर गुजारा किया। उन्होंने एक ईसाई परिवार की सहायता ली, जिन्होंने उनके आतिथ्य और सरलता से प्रभावित होकर उन्हें कुछ दिन अपने घर में रहने दिया। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने अपने आत्मसम्मान के कारण किसी से मदद मांगने की बजाय स्वयं ही कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। जब स्वामी विवेकानंद ने भारत के लोगों को चिट्ठियां लिखकर अपनी स्थिति बताई और उनसे आर्थिक मदद की गुहार लगाई, तो कई भारतीयों ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। कुछ ने तो अखबारों में उनके खिलाफ झूठी खबरें छपवाईं। वह एक ठग है जो विदेश में मजे कर रहा है, ऐसी अफवाहें फैलाई गईं। विदेश में भी उन्हें कई बार रंग और धर्म के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने कभी भी अपने मिशन को नहीं छोड़ा और पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य में लगे रहे। आखिरकार 11 सितंबर 1993 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के विश्व धर्म महासभा में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। जैसे ही उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से की, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उनका भाषण इतना प्रभावशाली था कि दुनिया भर में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की प्रशंसा होने लगी। लेकिन यह सफलता भी उनके लिए एक नया संघर्ष लेकर आई, क्योंकि अब उनके ऊपर और अधिक जिम्मेदारियां आ गई थीं। अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने एक वेदांत केंद्र की स्थापना करने की योजना बनाई, जहां भारतीय दर्शन, योग और वेदांत की शिक्षा दी जा सके। इसके लिए उन्होंने अमेरिका में रहने वाले भारतीयों और दूसरे धर्मों के लोगों से भी मदद मांगी, लेकिन कई बार उन्हें धोखा मिला। एक बार जब उनकी मां के लिए किसी ने भारत में घर खरीदने के लिए पैसे दिए, तो एक बिल्डर ने यह सोचकर घर का कब्जा नहीं दिया कि स्वामी एक साधु हैं, वे कोर्ट में केस नहीं लड़ेंगे। स्वामी विवेकानंद दिन रात मेहनत कर रहे थे। कभी कभी तो वे 3-3 दिन बिना खाए काम करते रहते थे ताकि अपने मिशन के लिए पैसे इकट्ठा कर सकें। लेकिन उनकी सेहत इस कठिन परिश्रम के कारण बिगड़ने लगी। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें चिकित्सा की आवश्यकता पड़ी, लेकिन वे कभी भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। इतने संघर्ष और मेहनत के बाद भी स्वामी विवेकानंद अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक काम करते रहे। केवल 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका सपना था कि भारत में एक ऐसा केंद्र स्थापित किया जाए जो लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन कर सके। लेकिन उनके जाने के बाद उनका यह मिशन अधूरा रह गया। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। उन्होंने हमें यह सिखाया कि आत्मज्ञान, भक्ति और सत्य की प्राप्ति के लिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।